जी हाँ, तो आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सेट वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह हम लोग यहाँ पे 10 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे जो कि आपका प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है। जी हाँ, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 को देखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग का भारत में गठन कब हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1950 में हुआ था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ, तो कौन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग राइट आंसर बताइए 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। जी हाँ, तो तृतीय आम चुनाव कब हुआ था भारत में, तो 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, भारत का 29वां राज्य कौन है। जी हाँ, तो भारत का जो 29वां राज्य बना था वो कौन है, यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग टाइटल से बताइए कौन सा ऑप्शन 5 में करेक्ट होगा। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, तो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 में करेक्ट होगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। जी हाँ, कौन सा पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं योजना 1974 से 1979 हो जाएगा। जी हाँ, तो जल्दी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1980 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, 8 में भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात में शुरू हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, 9 में किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। जी हाँ, तो कौन सी भाषा के आधार पर हुआ था, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी यानी तेलुगु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, 10 में फटाफट आंसर बताइए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो 10 में ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, 11 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। जी हाँ, तो कौन सा समझौता पर किया था, तो 11 में ऑप्शन नंबर सी यानी ताशकंद समझौता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, 12 में भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है। जी हाँ, तो किनको विदेश नीति का निर्माता माना जाता है, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी पंडित नेहरू को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे क्या बोला जाए 13 में, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। जी हाँ, तो कब किया गया था दूसरा परमाणु परीक्षण, तो यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी 1998 में, और जो पहला किया गया था वो 1974 में किया गया था, आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। जी हाँ, तो बांग्लादेश का कब उदय हुआ था, तो यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर ए यानी 16 दिसंबर 1971 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में, फटाफट आंसर बताइए, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। जी हाँ, कौन सा देश था, तो 15 राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में, फटाफट आंसर बताइए, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ। जी हाँ, तो भारत के कौन से राज्य में हुआ था पोखरण परमाणु परीक्षण, तो इसमें 16 में ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग राइट आंसर 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था। जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था, यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर यानी शिमला समझौता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, फटाफट आंसर बताइए,
1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? जी हाँ, तो स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी 1959 में? 18 में ऑप्शन नंबर यानी सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1970 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। जी हाँ, तो कौन सा विजयी पार्टी था 1970 में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जनता पार्टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है 20 में, फटाफट आंसर बताइए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है 21 में, फटाफट आंसर बताइए। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? जी हाँ, कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो 21 में ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और आप लोग राइट आंसर बताइए 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? जी हाँ, तो किससे फरक्का समझौता का संबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी सतलज नदी पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला है 24 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? जी हाँ, तो कौन बना था नेहरू के निधन के बाद? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आप लोग राइट आंसर बताइए 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? जी हाँ, तो कौन सा देश था? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? जी हाँ, इनमें से कौन जनक नहीं थे? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी अराफात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है 27 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सोवियत संघ ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 फटाफट आंसर बताइए। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? जी हाँ, तो शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1945 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, तो कितने राज्य हैं अमेरिका में? तो 29 में ऑप्शन नंबर डी यानी 50 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला था 31 फिर राइट आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1957 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 32 में ऑप्शन नंबर ए यानी इटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 क्या बोला है 33 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 33 में करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताया। जी हाँ, कौन सार्क का सबसे बड़ा देश है? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारत हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जाए 34 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? जी हाँ, तो कब किया गया था? 34 में ऑप्शन नंबर सी यानी 2001 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है 35 में, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 35 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1990 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? जी हाँ, तो कब भेजी थी शांति सेना? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1987 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है 37 में, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ, तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 37 में ऑप्शन नंबर डी यानी 15 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जाए 38 में, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? जी हाँ, तो कौन सी संधि थी? तो 38 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? जी हाँ, तो कितने देशों द्वारा किया गया था? तो 39 में ऑप्शन नंबर डी यानी 155 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? जी हाँ, तो सामान्य अर्थ क्या है वैश्वीकरण का? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी यानी एकीकरण बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर चलते हैं और आप लोग क्लास के लास्ट तक अभी बने रहिएगा। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो फटाफट क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। जी हाँ, तो किसको जाना जाता है कांग्रेस के युवा तुर्कों में। तो यहाँ पे 1 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रशेखर को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। जी हाँ, कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या बोला जाए 3 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। जी हाँ, कौन से प्रदेश से है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। जी हाँ, तो कौन से दल के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो 40 यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय जनसंघ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। जी हाँ, किसने हस्ताक्षर किए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी राजा हरि सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाए 6 में, फिर राइट आंसर बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया। जी हाँ, तो क्या आधार बनाया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे क्या बोला जाए 7 में, राइट आंसर बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1953 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए 8 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ, तो पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ। जी हाँ, तो गोवा कब भारतीय संघ का राज्य हुआ था, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1987 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। जी हाँ, तो कितने हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 8 है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए 11 में फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। जी हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए 12 में फटाफट आंसर बताइए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो भाई 12 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1961 से 1966 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था। जी हाँ, कौन सा राज्य था, जहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है 14 में, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। जी हाँ, तो किसने घोषित किया था, तो 14 में ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जाए 15 में, राइट आंसर बताइए भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है। जी हाँ, कौन से भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पंचशील। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में राइट आंसर बताइए, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा था, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी यानी इंद्र कुमार गुजराल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, जय जवान जय किसान किसका नारा था। जी हाँ, तो यह नारा किसका था, तो 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का था। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ। जी हाँ, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 18 में ऑप्शन नंबर बी यानी 11 जनवरी 1966 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। जी हाँ, कौन सा उच्च न्यायालय था, 19 में ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, किसने किया था बिहार आंदोलन का नेतृत्व, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए 21 में, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। जी हाँ, तो कब की थी आपातकाल की घोषणा, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 जुलाई 1975 को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है,
सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? जी हाँ, तो कौन सा राज्य था? तो भाई 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बिहार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? जी हाँ, तो कौन से प्रदेश का था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लेंगे हम लोग क्या बोला है 24 में, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? जी हाँ, कौन सा यानी विदेशी राज्य का शासन था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? जी हाँ, कौन से राज्य से संबंधित था? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, कौन से राज्य से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? जी हाँ, तो कौन कर रहा था? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमेरिका कर रहा था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, कौन इसके अंतिम राष्ट्रपति थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जाए 29 फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? जी हाँ, कौन से देश में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जाए 30 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जाए 31 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 31 का करेक्ट होगा। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? जी हाँ, कौन सा देश था? तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अमेरिका था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जाए 32 में राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है? 32 में ऑप्शन नंबर सी यानी चीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 33 देख लेंगे क्या बोला जाए 33 में, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? जी हाँ, कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 क्या है ये अस्थायी सदस्य है और 5 क्या है अस्थायी सदस्य है, तो आपको दोनों को याद रखने हैं, टोटल 15 सदस्य हैं। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जी हाँ, तो कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 में ऑप्शन नंबर सी यानी 15 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है 35 में फटाफट आंसर बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? जी हाँ, इसका संबंध किससे है? तो 35 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ मानव अधिकारों की रक्षा से। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? जी हाँ, कौन से देश है? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ मालदीव। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 37 और आप लोग राइट आंसर कौन सा ऑप्शन 37 में करेक्ट होगा। परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? जी हाँ, कौन सा तत्व है परंपरागत सुरक्षा नीति का? तो 37 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? हाँ, कौन से देश में हुई थी? तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्राजील में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? जी हाँ, सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए थे? तो भाई 39 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ निर्धन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है, 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? जी हाँ, कौन से क्षेत्रों को समाहित करता है? 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आर्थिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ। तो हम लोगों ने मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट कर लिया और मैंने जो आपको बताया था कि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे, तो हमने 2 कंप्लीट कर लिया और आगे की क्लास में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।